नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझेंगे। सिंपल भाषा में समझे तो मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान में उल्लिखित जिम्मेदारियों का अच्छे से पालन करें। आइए अब समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब लागू किया गया या कब अपनाया गया और यह मूल संविधान में था कि नहीं। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और जुड़े हुए भी हैं, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकार को अपनाया गया और मौलिक कर्तव्य को नहीं अपनाया गया। इसलिए 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, जिसका काम राष्ट्रीय आपातकाल 1975-76 के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता के संबंध में सिफारिश करना था कि संविधान में मूल कर्तव्यों का होना जरूरी है या नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों का पालन करना भी आना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की बात मानते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में भाग 4 क को जोड़ा और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 क को रखा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने का विचार रूस के संविधान से लिया था। आइए अब जानते हैं कि भाग 4 क में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत का भी आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, जंगली जानवर आदि आते हों, उनकी रक्षा करें और उसका अच्छे से देखभाल करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञान अर्जन करने का सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उसे हिंसा से दूर रखें। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिससे देश निरंतर आगे की ओर बढ़ता जाए और यह प्रयत्न करें कि उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। एग्जाम व्यू से स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति किस लिए गठित किया गया था या मौलिक कर्तव्य की समिति के सिफारिशों पे संविधान में जोड़ा गया या मौलिक कर्तव्य की संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं या पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये सब फैक्ट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। आइए अब मौलिक कर्तव्य के स्वरूप के बारे में समझते हैं। ये सारे मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, न कि विदेशियों के लिए, तथा डीपीएसपी की तरह यह भी गैर न्यायोचित है, यानी संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इसे लागू नहीं कराने का व्यवस्था है। मतलब यह हुआ कि संविधान में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि न्यायालय इसको सीधे लागू करा सकता है, लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर इसे लागू करा सकती है। संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के बाद इसकी आलोचना भी हुई, जैसे मौलिक कर्तव्य की लिस्ट पूरा नहीं है क्योंकि इसमें मतदान करने का या कर अदायगी या परिवार नियोजन आदि प्रावधान उपलब्ध नहीं है और यह गैर न्यायोचित भी है। लेकिन आलोचना के बावजूद इसका महत्व बहुत अधिक है। जैसे मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करता है।
मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। वे इस सोच को उत्पन्न करता है कि नागरिक केवल मुख्य दर्शक नहीं है बल्कि वे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार भी हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकता है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता या उसके परीक्षण के संबंध में भी सहायता करता है। इस वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य से जुड़े लगभग सारे प्रावधानों को समझा और यह भी जाना कि स्वर्ण सिंह समिति क्या था और मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब ऐड किया गया, उसकी ज़रूरत क्या थी, मौलिक कर्तव्य की आलोचना, महत्व, उसके स्वरूप आदि के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। तो आप लोग स्वर्ण सिंह समिति और 42वां संशोधन, 86वां संशोधन के बारे में अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।